नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह है साल 2025 का 225वां दिन। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में आपको हर खबर मिलेगी रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज के साथ, जहां आपको हर खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। अब दिल्ली की गलियों से लेकर दिल वालों की यहां पर दिन भर की कहानी तक बड़ी रोमांचक होती है। खबर आपके मतलब की इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिली तो कान खोल कर दिल लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। देख चुके हैं आप, देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का जिक्र सबसे पहले किया जाए सोनाली, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो इंडिपेंडेंस डे 2025 के मद्देनजर लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने इस विशेष मौके पर यातायात के निर्देश जारी कर दिए। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई मार्गों पर सामान्य यातायात बंद रहेगा और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो वहीं फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिन मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा उनमें लाल किला, नेताजी सुभाष मार्ग और चांदनी चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग, तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और भागीरथी प्लेस, मथुरा रोड और साथ ही यहाँ पर BSZ मार्ग, राजघाट, ITO और आसपास के इलाके इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर ये जो तमाम रास्ते हैं सोनाली बंद देखने को मिले, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल होता है तो जाहिर सी बात है ये तो सुनिश्चित किया जाएगा कि आसपास जो है वो जाम की कंडीशन कम हो। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं सोनाली? जी बिल्कुल, अब स्वतंत्रता दिवस आ चुका है, इसके मद्देनजर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल भी लाल किले पर आज सुबह से ही देखा जा रहा है। और ठीक है, क्योंकि लंबा जाम लगेगा तो लोगों को भी परेशानी होगी और इसी के मद्देनजर रूट भी सुबह 10 बजे तक तो लाल किले के आसपास जितने रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहां पर ट्रैफिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामान्य वाहनों को रिहर्सल के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और भारी और वाणिज्य वाहन वैकल्पिक मार्गों से चल पाएंगे। सुबह 4 बजे से आज सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किला और आसपास के इलाकों में माल वाहक वाहनों की यहां पर प्रवेश वर्जित रहने वाली है। क्योंकि अब बात अगर करें तो इस समय 9 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक और ये जो ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी है लागू रहेगी और उसके बाद आप ठीक तरीके से सफ़र कर पाएंगे। ये रास्ते बंद रहेंगे और कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद रहेंगे वो आपको एक बार हम बता देते हैं। तो सोनाली बात अगर करें तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने ये बताया कि बुधवार को सुबह 4 बजे से नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट से छता रेल तक ये मार्ग है और साथ ही यहाँ पर लोथियन रोड और साथ ही आपको बता दें कि GPO से छता रेल तक ये मार्ग जाता है और SP मुखर्जी मार्ग, यहाँ पर HC सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक और चांदनी चौक रोड, फवारा चौक से निषाद राजमार्ग, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग जैसे सड़कें सुबह 10 बजे तक जो है वो प्रभावित रहेंगी। यानी कि अगर इन रूट से आपका आना जाना है तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ पर जब फुल ड्रेस रिहर्सल लाल किले पर देखने को मिल रहा है तो ये मार्ग प्रभावित होंगे। अब ऐसे में आपके लिए ये खबर है, अगर ऑफिस जाने के लिए भी नहीं निकले हैं तो वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कीजिए। एडवाइजरी आप देख सकते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा 12 अगस्त की रात से यानी कि आज मतलब कल रात 12 बजे के बाद से आज सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन पुल और साथ ही वजीराबाद पुल के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी अब रोक रहने वाली है। इसके साथ ही महाराणा प्रताप ISBT से सराय काले खां ISBT के बीच चलने वाली अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर भी रोक रहेगी। अब मेट्रो को लेकर बात कर लेते हैं सोनाली, क्योंकि मेट्रो को लेकर देखने को ये मिलता है कि लोगों को ये जानना होता है कोई मेट्रो स्टेशन बंद ना हो, है ना। देखने को मिलता है कि जब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं कभी कभी कोई मेट्रो स्टेशन बंद भी हो जाता है ना। तो अब हालांकि फिलहाल किसी भी मेट्रो स्टेशन के बंद होने की जानकारी फिलहाल तो नहीं है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से बताया गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पहले मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी कि 15 अगस्त से पहले जो सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई। सोनाली बिल्कुल, ये बहुत ही सही कदम है। तो चूंकि लोगों को इधर उधर जाना होता है, परेशानियां होती है और मेट्रो तो ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सही कदम उठाया गया है जो मेट्रो से लोग जाते हैं। और फिलहाल आपने जैसा कि बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेट्रो बंद होगा, ऐसा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि कल तक में कुछ सामने आ जाए।
तो यहाँ पर बात अगर करें सोनाली, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो की सुरक्षा ज़रूरी भी है क्योंकि हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है मेट्रो से सफ़र करते हैं। इसके चलते बात अगर करें तो यहाँ पर CISF मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच और सख्त तरीके से ज़्यादा करने वाली है। इससे कुछ मेट्रो स्टेशनों पर पीक आवर्स के दौरान लंबी लाइनें भी लग सकती हैं, यानी कि मेट्रो पर आपको लंबी लाइन देखने को मिल सकती है। दिल्ली वालों को मतलब की खबर है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जब आते हैं तो दिल्ली वालों को ये तो पता रहता है कि मेट्रो से अगर जाएंगे तो कम से कम परेशान थोड़ा सा हो सकते हैं, हाँ। क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स और लंबी लाइनें भी देखने को लंबी लाइनें तो देखने को मिलती हैं। अब आप अगर सोनाली मेट्रो जाए, आप मेट्रो से सफर करेंगे या फिर अपने निजी वाहनों से, क्योंकि मेट्रो जाएंगी तो लंबी लाइन 15 अगस्त से पहले तो आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। मैं तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अपने निजी वाहन से ही जाऊंगी, क्योंकि मेट्रो में इतनी लंबी लाइन होती है कि लंबी लाइन में ही आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी तो आधे 1 घंटा। पिछली बार की बात करें तो मेरे को 1 घंटे लग गए थे। आप कभी फंसे हैं ऐसे लंबी लाइन में? नहीं, मतलब अभी फिलहाल मेरा मेट्रो से थोड़ा आना जाना कम हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 15 अगस्त पर तो मेट्रो से जाने में बचूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर निजी वाहन से भी जाए ना सोनाली, तो उसके बाद जाम तो देखिए मिलता ही है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी चेक्स इतने होते हैं, आपको तमाम सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो जाम की कंडीशन तो रोड पे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास मिलती है। हमने आपको बताया किस तरीके से अब लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, और साथ ही 15 अगस्त को यहाँ पर कार्यक्रम में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है और लाल किले की सिक्योरिटी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि कुछ समय पहले हमने लाल किले की सिक्योरिटी में एक चूक भी देखी थी, आपको याद होगा। हाँ। कि यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो एक डमी बॉम्ब नहीं ढूंढ पाए थे, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ। तो ये जो है वो लाल किले को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी दिल्ली में हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त को लेकर, 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को लेकर, मनाने को लेकर। तो राजधानी दिल्ली में मंत्री आशीष सूद हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनकपुरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, और इस यात्रा में बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत भी शामिल हुई हैं। अब यात्रा में 5000 से ज़्यादा यहाँ पर छात्र और नागरिक शामिल हुए। जनकपुरी में ये तिरंगा यात्रा देखने को मिली, और साथ ही सोनाली ये देखने को मिलता है जब 15 अगस्त आता है तो एक देशभक्ति का माहौल पूरी दिल्ली में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जो गाने हैं वो चलने लगते हैं और शहीदों को लोग कहीं ना कहीं याद करने लगते हैं। तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जब आशीष सूद और कमलजीत शेरावत, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, शामिल हुई इस तिरंगा यात्रा में। और राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे तरीके से माहौल बन चुका है। यात्रा में हजारों लोग शामिल आज हुए हैं, और जनकपुर में ये देखने को मिले तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद इसमें शामिल हुए और सांसद कमलजीत शेरावत इसमें शामिल हुए। और ये सोनाली ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि अब बात अगर करें 15 अगस्त को लेकर अरेंजमेंट्स जहां पर ऑन द पीक देखने को मिलते हैं, लेकिन 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर, तो इस तरीके की यात्राएं बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि एक एहसास लोगों को हो कि हाँ भाई 15 अगस्त आ रहा है और इंडिपेंडेंस डे है, और एंजॉय करना चाहिए। इस तरीके की यात्राओं में शामिल होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले, कोई तिरंगा यात्रा निकल रही हो, मैं तो उसमें सोनाली बिल्कुल शामिल होऊंगा, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे है, तो जाहिर सी बात है कौन ऐसा मौका छोड़ेगा। आप ऐसे कभी शामिल हुई है किसी यात्रा में? अभी तक तो मौका स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कभी शामिल? स्कूल टाइम पे जब बहुत आई थिंक क्लास 1-2 में थी तब निकाला जाता था, और तब मैं बिल्कुल छोटी थी तब मैं शामिल हुआ करती थी। तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये चल गया है? ऐसा कुछ नहीं है, उस वक्त मालूम था, घर वालों ने बताया था कि इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, तो बिल्कुल मैं शामिल हुई हूँ। कॉलेज में कभी ऐसा कार्यक्रम किसी तिरंगा यात्रा में आप शामिल हुई, जैसे कि आज जनकपुरी में देखने को मिला? नहीं, और ऐसा कभी मौका नहीं मिला। आप कभी शामिल हुए? हाँ, जब मैं कॉलेज में था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पर जब तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था शामिल होने में, क्योंकि देखिए एक माहौल होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से लगातार हम यात्राएं देख रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उसका सबसे पहला मोटिव यही है कि एक देशभक्ति की भावना लोगों के दिलों में बैठे। और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए नहीं है, देखिए अब 15 अगस्त है, अब सभी के हाथों में तिरंगा है, लेकिन
अब 15 अगस्त के बाद क्या ये तिरंगा सभी के हाथों में रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन एक देशभक्ति की भावना हमेशा भारतीयों के दिलों में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही हाथ में तिरंगा ना हो, लेकिन अपने देश के प्रति सब जो है वो सजग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते, लेकिन होना चाहिए। अब इस तरीके की यात्राएं अगर शामिल आपको होने का मौका मिले तो ज़रूर होइए, क्योंकि अपने देश की आन बान शान और साथ ही साथ हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा जब हाथ में लेकर किसी यात्रा में निकलेंगे तो आपको भी थोड़ा गर्व महसूस होगा कि हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है। अब ऐसे में ये जो यात्रा निकाली गई, सोनाली कितनी महत्व दिवस है। अब लोग घरों पर टीवी देखते हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि सभी को इस तरीके की यात्रा में शामिल एक ना एक बार तो होना चाहिए कि आपके देश की आज़ादी का दिन है और आपको अगर किसी यात्रा में, तिरंगा यात्रा में शामिल होने का मौका मिलता है तो ज़रूर होइए आप। बिल्कुल लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि तिरंगा यात्रा जब निकलता है तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छा और गर्वान्वित उस वक्त महसूस करते हैं। और जब गाने चलते हैं, जब वो जो देशभक्ति के गाने चलते हैं तो वही लोग गूज़बम्स आते हैं और ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं 1947 में उस वक्त के दौर में हम जा चुके हैं। वो एक मन में अपने आप को ऐसी फीलिंग आती है, देशभक्ति वाली। उस समय एक मन में एक भाव भी है, अगर अब किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए तो हम तुरंत बॉर्डर पे जाएंगे। इस तरीके की भावना जो है बिल्कुल मन में देखने को मिलती है जब गाने चलते हैं देशभक्ति के, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं भाई, हमारे देश की आज़ादी का दिन है। तो ये तो बात रही अब तिरंगा यात्रा की। हमने आपको बताया कि 15 अगस्त से पहले किस तरीके से अरेंज, और साथ ही तिरंगा यात्रा लगातार निकाली जा रही है। कल भी ये तिरंगा यात्रा देखने को मिली थी, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर बड़ी चर्चाओं में, सोनाली आपको पता है आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम्स में आवारा कुत्तों को डाला जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और उन्हें अगर शेल्टर होम में भेजा जाएगा तो इसके क्या लिमिटेशंस आप देखते हैं? इससे क्या सुधार होगा और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें शायद ये था कि सिर्फ मतलब जनवरी से लेकर के जुलाई तक 80 से 90 हज़ार जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ डॉग बाइट के केसेस के लिए, राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, राजधानी दिल्ली के लोग गए, तो ये केवल दिल्ली की बात कर रही हूँ। तो एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग कुत्तों से परेशान हैं, वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कई बार आप बाइक से भी जाते हैं तब भी भौं भौं करके आपके पीछे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी है कि नुकसान ये भी है कि वो वहां पे जाएंगे, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा ये देखने के लिए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई नियम जरूर बनाया जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सोनाली, देखिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक अच्छा फैसला है, एक सराहनीय फैसला तो है, लेकिन कम से कम उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि डॉग शेल्टर्स बनाने के लिए पर्याप्त जगह हो। ऐसा ना हो कि कम जगह में ही कुत्तों को ठूस दिया जाए। देखिए है तो वो भी एक जीवित प्राणी, हम एक जीवित प्राणी है, वो भी एक जीवित प्राणी है ना। और हालांकि हमारे पास जुबान है, वो बेजुबान एक प्राणी है, तो उनके साथ जाती ना हो, कम से कम इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार एमसी आवारा कुत्तों को पकड़े और उन्हें शेल्टर होम में डाले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों के हित में तो है, क्योंकि हम देखते हैं कि आवारा कुत्ते जिन्हें स्ट्रीट डॉग्स हम कह देते हैं, यानी कि गली के कुत्ते जो गलियों में देखने को आपको मिल जाते हैं, जो लावारिस होते हैं, जो पालतू नहीं होते, ये लोगों को काट लेते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट्स की वजह बनते हैं, ये परेशानी होती है सोनाली। और इस तरीके की जब घटनाएं पिछले कुछ समय में देखने को मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोई याचिका ऐसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि मामले अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो ये संज्ञान में लेने योग्य है। उसके बाद ये सख्त फैसला दिया। उसके बाद राहुल गांधी हालांकि कहते हुए नजर आए कि ये ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और विचार करना चाहिए इस पर, तो ये बात राहुल गांधी की तरफ से भी कही गई। अब ऐसे में और साथ ही साथ यहाँ पर बात अगर करें तो डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट तक किया, दिल्ली में प्रोटेस्ट तक किया कि जो यहाँ पर डॉग्स हैं उनको आप शेल्टर होम में भेज रहे हैं। डॉग्स का कहना है कि शेल्टर होम को लेकर, डॉग्स को लेकर जो हैं वो कम बनाए गए हैं, वो नाम मात्र हैं, है ही नहीं ज़्यादा, और वहाँ पे यातनाएं दी जाती हैं आवारा कुत्तों को ना। और अब ऐसे में अगर कुत्तों को उठा के शेल्टर होम में डाल दिया जाता है तो सोनाली देखिए अब जो स्ट्रीट डॉग हैं वो इसका विरोध तो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इसके खिलाफ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात भी है ना, देखिए आप
जब स्ट्रीट डॉग्स की बात करते हैं, हर गली में डॉग लवर तो नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रीट डॉग आपको हर गली में मिल जाएंगे। कुत्तों से प्यार करने वाले हर गली में नहीं हो सकते। तो अब ऐसे में अगर उनको डाला जाएगा शेल्टर होम्स में, कम से कम उनकी देखरेख होगी, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा। और मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हालांकि इसके थोड़ा अपोजिट नजर आई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जगह है या नहीं है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का जिक्र किया और पेरिस का जिक्र किया। पेरिस का हवाला उन्होंने दिया कि पेरिस की घटना को याद कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ते चले गए तो शहर में हर जगह बंदर घूम रहे होंगे, क्योंकि जब बंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं कुत्ते उनके जब पीछे लगते हैं तो बंदर को भगाने का काम करते हैं, तो बंदर घूम रहे होंगे। आज कुत्तों के डर से बंदर पेड़ से नहीं उतरते हैं। और मेनका गांधी ने साथ ही ये भी कहा, कोट इन कोट, पेरिस में 1880 में कुत्ते बिल्लियों को हटा दिया गया था और एक हफ्ते के अंदर उस शहर में विकट स्थिति हो गई थी। वहाँ पर कोई रह नहीं पा रहा था, नालों में चूहे ज़्यादा हो गए थे। अब घरों गलियों में चूहे बेहद ज़्यादा हो गए, उनकी तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि चूहों को भगाने का काम, हटाने का काम ये कुत्ते करते हैं, आवारा कुत्ते जो होते हैं। तो आखिरकार कुत्ते बिल्लियों को वापस उस समय लाना पड़ा था, एक असंतुलन हो गया था ना। अब आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किस तरीके से देखते हैं, अगर सभी आवारा कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए तो? देखिए, एक तरफ देखा जाए तो ये फैसला जो है मुझे सही लग रहा है, चूंकि कुत्ते काटने के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हैं और गर्मियों में खास करके बहुत ज्यादा ये केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही बात है कि शेल्टर होम में आप भेजेंगे, पहले तो आपको देखना होगा कि आपके पास इतने शेल्टर होम है या नहीं है, सबसे बड़ी बात और वहाँ पे खाने की दिक्कत, क्या उन्हें खाना सही दिया जा रहा है, क्या उनके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि पहले कोई कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ पहले ये देखना चाहिए वसंत कि क्या हमारे पास इतने शेल्टर होम है जहां हम कुत्तों को रख सकते हैं। ये तो बात हमने आवारा कुत्तों को लेकर आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस फैसले के क्या मायने हैं, है ना। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली की बात हम करते हैं हमारे इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। एक और बेहद रोचक खबर आपको बता दें, दिल्ली का बुराड़ी इलाका बड़ा सुर्खियों में। सोनाली, इस बारे में क्या आपको पता है क्यों है? तेंदुआ क्योंकि वहां पर दिखाई दिया है। हाँ, दिल्ली के बुराड़ी की बात कर ली जाए तो बुराड़ी का जिक्र बेहद ज्यादा इस समय खास इसलिए हो जाता है। कारण ये है कि यहाँ पर जगतपुर बायोडायवर्सिटी पार्क में यहाँ एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया और इस बार तस्वीरों के साथ तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है घूमते हुए। अब बरसात के मौसम में तेंदुए समेत जंगली सुअर और साथ ही यहाँ पर नीलगाय जैसे जानवर जो है वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं। लोगों की एक जो भावना होती है, डर की भावना, वो घर कर गई है। क्योंकि अगर मान लिया जाए मैं हूँ और मुझे पता लगे कि मेरे घर के पास तेंदुआ घूम रहा है या फिर जंगली सुअर और नीलगाय घूम रही है, तो जाहिर सी बात है मेरे मन में एक दहशत होगी कि मैं घर से बाहर निकलूं ना निकलूं, घर से बाहर जाऊं ना जाऊं। आपके क्या मनोदशा होगी आपको पता लगे कि यहाँ पर आपके घर के बाहर तेंदुआ घूम रहा है? अगर मेरे घर के बाहर अगर तेंदुआ दिख जाए तो मैं घर से भी निकलना प्रेफर ना करूं, मैं काम धाम छोड़ के बिल्कुल घर में रहना। तो कंडीशन बिल्कुल शिकायत की गई और शिकायत के बावजूद यहाँ पर वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ देखिए कोई आम जानवर तो है नहीं, है ना। बात अगर करें तो एक टॉप ओमनिवोर्स में गिना जाता है, यानी कि मांसाहारी। अब तो वन विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। ऐसा ना हो किसी का अनहोनी का शिकार कोई इंसान हो जाए या फिर कोई जानवर हो जाए। लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया, पिंजरा लगाया गया है। ऐसे में आम लोगों के क्या हाल है उसका अंदाज़ा आप ज़रूर लगा सकते हैं। अब जिन्हें पता है कि जंगली जानवर बाहर घूम रहे हैं उनकी मनोदशा का अंदाज़ा तो मैं लगा पा रहा हूँ सोनाली, क्योंकि देखने को मिला था हमारी गली में एक डॉग था। ये तो खैर तेंदुआ है, एक डॉग था, वो सभी को बाइट करता था, सभी को काटता था। अब उस समय मैं घर से निकलता था, मैं ये सोचता था कि मतलब घर से निकला जाए या ना निकला जाए, कहीं ऐसा ना हो हमें कुत्ता काट ले, उसके बाद हमें इंजेक्शंस लगवाने पड़े जाके, है ना। और ये तो तेंदुआ है भाई, अगर एक बार इसने काट लिया तो कम से कम आपके शरीर पे जहाँ काटेगा वो पीस वो लेके ही जाएगा। सिर्फ काटने की बात नहीं, क्योंकि तेंदुआ है वो आपकी जान भी ले सकता है। हाँ बिल्कुल, जान भी ले सकता है। तो ये तो बात हमने बताई बुराड़ी में किस तरीके से जो कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब थाने से ही पुलिस अधिकारी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में गवाही दे पाएंगे, अदालतों से जुड़ पाएंगे। ये एक बड़ा फैसला है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंगलवार को सभी थानों को एक अलग स्थान बनाने के लिए कहा है, जहां पर उपस्थित होकर पुलिस अधिकारी गवाही दे पाएंगे। इसका मतलब ये है सोनाली कि फॉर एग्जांपल अगर अदालत में कोई सुनवाई चल रही है ना, हमारे दर्शक भी जान ले कि अदालत में अगर कोई सुनवाई चल रही है
और उस सुनवाई के दौरान ये भी देखा जाता है, जब कोर्ट में केस हियरिंग होती है, जब पुलिस टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाता है पुलिस अधिकारी को, इसका मतलब पुलिस की गवाही के लिए जब बुलाया जाता है तो पुलिस अधिकारियों को उपस्थित होना पड़ता है कोर्ट रूम में बेसिकली। तो जब जज अनाउंस करते हैं कि पुलिस इस मामले में गवाही दे, तो वो तो कटघरे में जाके गवाही देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर वर्चुअली माध्यम से जो पुलिस की टेस्टिमनी है, पुलिस टेस्टिमनी रिकॉर्ड करा सकती है, और यानी कि पुलिस अब गवाही दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्ट रूम में हैं, आपका कोई केस चल रहा है, उसमें पुलिस की गवाही अगर होनी है तो वो वर्चुअल माध्यम से भी हो पाएगी, और उसको फिजिकल उपस्थित पुलिस को नहीं होना पड़ेगा, पुलिस का समय बचेगा। सोनाली, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही ये सही कदम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो वर्चुअल माध्यम से होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सही रहेगा। ये कार्य प्रणाली में भी अच्छा है, है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली अगर हो जाएगी तो पुलिस दूसरे कामों की तरफ भी अपना ज्यादा ध्यान देगी। तो ये तो हमने बताया कि अब थाने से ही पुलिस की गवाही हो पाएगी, और तमाम जटिलताएं हैं उसका सुधार भी करना होगा अब, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। ये तो हमने बताया। तो अब मौसम की बात अगर कर ले, क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि पुलिस जो है वो अदालत में जो गवाही दे पाएगी वर्चुअल माध्यम से दे पाएगी, तो अब ज़रा मौसम का हाल भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में आप रहते हैं तो मौसम जितना बेईमान दिल्ली में है उतना तो कोई भी नहीं। अब दिल्ली में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है कि आज पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही दोपहर से शाम के समय गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। अब 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर IMD ने दिया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब दिल्ली का मौसम पूरे तरीके से आज सुहाना रहेगा। धूप निकलने के चलते हो सकता है कि थोड़ी उमस भरी गर्मी देखने को मिले, लेकिन आसार यही है कि बादल छाए रहेंगे। हो सकता है कि बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए धूप के दर्शन भी आपको हो जाए। छिटपुट बारिश की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। वेदर रिपोर्ट आप देखिए, दिल्ली में तापमान जो है वो 33 और 24 देखने को मिलेगा। 33 और 24 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 27 डिग्री। सोनाली जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई की अगर बात करें तो मैक्सिमम 29 डिग्री, और वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो मैक्सिमम 32 डिग्री और मिनिमम जो है वो 26 डिग्री है। तो वहीं अगर हम करनाल की बात करें तो मैक्सिमम 33 डिग्री है और मिनिमम 26 डिग्री है। तो ये वेदर रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपके इलाके की वेदर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो तापमान है, तापमान में हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के चलते एक ठंड का एहसास भी देखने को मिला है, लेकिन जब आप सफ़र करते हैं, जब आप बाइक्स पर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिपचिपाहट भी आपको महसूस होती है, हवा में नमी महसूस होती है। तो ये मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब सुबह के 9 बजे हमने कार्यक्रम शुरू किया। सुबह 9 बजे का वो समय होता है जब दिल्ली के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बरखुरदार कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाते हैं। सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं। अगर घर से गाड़ी स्टार्ट कर आप निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं, फ्यूल आपको डलवाना है, तो पेट्रोल डीजल के दाम का अपडेट्स भी आप जान लीजिए। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 94 रुपये 77 पैसे है, और दिल्ली में आज डीजल की कीमत रहेगी 87.67 रुपये प्रति लीटर। दिल्ली में CNG 76.59 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और सोनाली, पिछले कुछ समय से पेट्रोल के जो दाम है वो स्थिर हैं, यानी कि अतिरिक्त भार यहाँ पर नहीं पड़ा है, ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा है। लेकिन ये 94 रुपये 77 पैसे जो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है पेट्रोल का दाम, ये भी तो ज़्यादा ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ज़्यादा है। जब मैं खुद जाती हूँ पेट्रोल पंप पे तो कई बार ही सोचती हूँ कि भरवाऊँ ना भरवाऊँ। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ तो बल्कि अक्सर यही होता है। जब मैं गाड़ी की टंकी फुल कराने के बारे में सोचता हूँ तो जाहिर सी बात है आपको उस समय कम से कम 5,000 से 5,500 रुपये आपके जेब में होने चाहिए, है ना। तो बात अगर करें तो गाड़ी रिफिलिंग कराने की, रिफिलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए अब 2 दिन का काम चल जाएगा, 3 दिन का काम चल जाएगा। आम आदमी तो यही सोच सकता है अब। और जो बाइक वाले होते हैं, बाइक वालों की एक दुविधा बड़ी ये होती है, सबसे पहले वो घर से निकलने से पहले फ्यूल चेक करते हैं और साथ ही ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने दिन चल जाएगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम पेट्रोल के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल 94 रुपये 77 पैसे, डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर, और CNG के दाम है 76.09 रुपये प्रति किलो। सोनाली, नोएडा और गुरुग्राम वही अगर नोएडा की बात करें तो 94.71 प्रति लीटर है। अगर डीजल की बात करें तो
87.75 प्रति लीटर है, और सीएनजी की बात करें तो 84.70 दर्शकों को प्रति बताए केजी हैं। है। और गुरुग्राम के जो दाम है वो भी आप देख पा रहे हैं। सोने चांदी की कीमतें अब आपको हम बता दें कि सोने चांदी की कीमतें पेट्रोल के बाद क्या है, क्योंकि सोने चांदी का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन का त्यौहार बीत चुका है, 15 अगस्त आने वाला है, इसके बाद जन्माष्टमी और उसके बाद जो हिंदू त्योहारों का सीजन है कैलेंडर के हिसाब से वो शुरू हो जाएगा। तो सोने चांदी की कीमतें भी आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो लेकिन सोने में ज़बरदस्त एक छलांग देखने को मिली। लेकिन अब सोने ने कुछ राहत ली है, लेकिन चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। अब सोने की बात अगर कर ली जाए तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आज सुबह तक 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो है 99,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, जबकि चांदी की कीमत है 1,14,900 रुपये प्रति किलो। लेकिन यहाँ पर किलो के हिसाब से सोने की कीमत नहीं है, तो आप ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि सोने के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 99,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से एक ग्राम की कीमत 9,000 से ज़्यादा है। सोनाली, बहुत ज़्यादा सोच सकती हैं आप खरीदने का? बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं गई थी शॉप पे, सोचा कि एक रिंग ले लूँ, बट गई और फिर वापस आ गई। इतने मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आगे कभी कम होगा तो जाके लूंगी। हालांकि अब त्योहारी सीजन भी शुरू हो गए हैं, तो अब तो कहाँ ही तो सोने के दाम। अगर हाँ, आपके रिंग आप सोच रहे हैं 1 तोले की या 10 ग्राम से ज़्यादा की, वैसे लोग कम ही बनवाते हैं रिंग वगैरह। 10 ग्राम की आखिर कोने बनवाता है, 4 से 5 ग्राम की एक रिंग बन जाती है अमूमन ना। तो जो सोने के दाम है 99,670 रुपये 10 ग्राम, ये 24 कैरेट के हैं। जो 22 कैरेट के यानी कि जो आपका जिससे आपकी ज्वेलरी मेकिंग होती है वो आपको इससे सस्ता मिल सकता है, उसमें मेकिंग चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम अपडेट्स हमने दिल्ली वालों को बताई और दिल्ली वालों को अपडेट करने का काम हमने किया। फिलहाल समय की कमी, आप देखते रहे जी दिल्ली NCR हरियाणा। इसी के साथ दिल्ली वाले रेडियो TV कार्यक्रम की समाप्ति।